बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे और खुश होंगे। जी जी बिल्कुल, खुश रहना ज़रूरी है भाई। खुश रहेंगे तभी तो तरोताज़गी आएगी, शरीर में रक्त का संचार बढ़ेगा और मानसिक और शारीरिक विकास होगा। मानसिक विकास के साथ साथ आपकी पढ़ाई में रुचि भी बढ़ेगी। तो चलिए इस रुचि को बनाए रखिए और पढ़ते हैं अपना नया अध्याय जिसका नाम है प्रायश्चित। तो बच्चों, इस अध्याय के जरिए जाने आखिर क्या कार्य होने के कारण किसको प्रायश्चित की आवश्यकता पड़ी। अध्याय पढ़ के समझ लेते हैं, लेकिन पढ़ाई से पहले क्या करना है? पढ़ने की तैयारी। करेक्ट। तो बच्चों, हमारे आसपास रहने वाले लोग हमारी अलग अलग कार्यों में सहायता करते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। समाज जो होता है वो आपसी मेलजोल से ही बनता है। हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं तभी तो हम प्रगति करते हैं। तो निम्न चित्रों को पहचान कर लिखिए कि ये लोग हमारी क्या सहायता करते हैं। आपके सामने 3 चित्र दिए गए हैं, इन्हें पहचानिए कि ये लोग आपके लिए क्या क्या करते हैं। हम अध्याय की ओर बढ़ते हैं। तो राम सिंह नाम का एक गरीब आदमी था। वह एक छोटे से गांव में रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था। बेटे की उम्र करीब 5 वर्ष थी। तो बेटे की उम्र कितनी थी बच्चों? 5 वर्ष थी। राम सिंह सांप के काटने का इलाज करना जानता था। वह यह कार्य निस्वार्थ भाव से करता था। निस्वार्थ भाव यानी कि वो किसी से कोई द्वेष नहीं रखता था और मानवता के नाते सांप से बचाव का कार्य करता था। वह हमेशा गरीबों और असहायों की मदद भी करता था। इसी गुण के कारण वह गांव वालों का प्रिय था। एक बार राम सिंह का बेटा बहुत बीमार पड़ गया। आगे बढ़ने से पहले मौखिक प्रश्न ले लेते हैं बच्चों। तो पहला प्रश्न, राम सिंह के परिवार में कौन कौन था? तो राम सिंह के परिवार में पत्नी और एक बालक था। दूसरा, राम सिंह कौन सा कार्य निस्वार्थ भाव से करता था? तो राम सिंह सांप से बचाने का कार्य निस्वार्थ भाव से करता था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस अध्याय में हम तो उसने अपने गांव के हर वैद्य डॉक्टर से इलाज कराया। अर्थात जब उसका बेटा बहुत बीमार हो गया तो उसने हर वैद्य और डॉक्टर से गांव के उसका बच्चे का इलाज करवाया, पर उसका बेटा ठीक ही नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उसकी सारी जमा पूंजी बेटे के इलाज में खर्च हो गई। जमा पूंजी यानी कि जो भी पैसा उसने इकट्ठा किया था वो सारा खत्म हो गया बेटे के इलाज में, पर कोई लाभ ही नहीं हुआ। राम सिंह और उसकी पत्नी इस बात से काफ़ी चिंतित रहने लगे। गांव वाले उसके बेटे को देखने आ रहे थे। उन्होंने राम सिंह को शहर में डॉक्टर चड्ढा के पास जाने की सलाह दी। डॉक्टर चड्ढा एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे। वह बहुत ही घमंडी और धनी थे, लेकिन उनके इलाज से सभी ठीक हो जाते थे। गांव वालों के कहने पर राम सिंह भी डॉक्टर चड्ढा के पास गया, किंतु डॉक्टर चड्ढा एक पार्टी में जा रहे थे। राम सिंह ने उनसे विनती की कि बस एक बार मेरे बेटे को देख लो, किंतु डॉक्टर ने निर्दयता पूर्वक यानी कि मानवता से रहित निर्दयता पूर्वक कहा, मेरे पास समय नहीं है, मैं एक पार्टी में जा रहा हूं। यह कहकर वो राम सिंह को वहीं छोड़ गाड़ी में बैठकर पार्टी में चले गए। अब इस पाठ में एक जानने वाली बात है, वो जान लेते हैं कि दुनिया में सांपों की 2500 से भी अधिक प्रजातियां हैं। कितनी प्रजातियां हैं? 2500 से भी अधिक। हाँ, तो वापस आते हैं अपने अध्याय पर कि उन्होंने कहा, डॉक्टर चड्ढा ने कहा कि मेरे पास समय नहीं है, मैं पार्टी में जा रहा हूं, और यह कहकर वो चले गए। उदास मन से राम सिंह घर लौट आया। 4-5 दिन बाद उसका पुत्र परलोक सिधार गया। परलोक सिधारना यानी कि उसकी मृत्यु हो गई। बड़ी दुखद घटना घटी। राम सिंह और उसकी पत्नी बहुत उदास रहने लगे। दोनों यही सोचते थे कि भगवान को शायद यही मंजूर था। एक दिन डॉक्टर चड्ढा का बेटा बाग में खेल रहा था। खेलते खेलते अचानक उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया। डॉक्टर ने अपने पुत्र को अनेक दवाइयां दी, यानी कि डॉक्टर ने अपने पुत्र को बहुत सारी दवाइयां दी क्योंकि वो डॉक्टर थे, लेकिन किसी भी दवाई का प्रभाव सांप के कांटे पर नहीं पड़ा। तभी किसी ने डॉक्टर चड्ढा को राम सिंह के विषय में बताया। वह तुरंत ही राम सिंह को बुलाने के लिए चल दिए। राम सिंह को कहीं से पहले ही पता लग चुका था कि डॉक्टर चड्ढा के बेटे को किसी जहरीले सांप ने काट लिया है। राम सिंह सोचने लगा, अच्छा हुआ जो डॉक्टर के बेटे को सांप ने काट लिया। मैं भी तो देखना चाहता हूं कि डॉक्टर पर अपने बेटे के मरने का क्या असर होता है। राम सिंह ये सोचकर खुश ही हो रहा था कि उसने देखा कि डॉक्टर चड्ढा उसके घर चले आ रहे हैं। डॉक्टर ने आकर राम सिंह से अपने पुत्र के इलाज के लिए प्रार्थना की। एक बार तो राम सिंह के मन में आया कि वह इलाज करने को मना कर दे, लेकिन राम सिंह ऐसा कर नहीं पाया।
वह तुरंत डॉक्टर के साथ उनके घर पहुंचा। राम सिंह ने डॉक्टर के बेटे को देखा। उसने तुरंत ही जहां पर सांप ने काटा था वहां से जड़ी बूटी द्वारा जहर की कुछ ही देर में निकाल दिया। डॉक्टर के बेटे ने धीरे धीरे आंखें खोल दी। डॉक्टर चड्ढा जब राम सिंह को 1000 रुपये देने लगे तो राम सिंह ने कहा, डॉक्टर साहब, अब मैं इन रुपयों का क्या करूंगा? मेरा बेटा तो मर ही गया है। डॉक्टर चड्ढा को बीती बात याद आ गई और उनका सिर शर्म से झुक गया। राम सिंह अपने घर चुपचाप लौट आया। तो बच्चों, मौखिक प्रश्नों पर ध्यान देते हैं जरा। राम सिंह के घर कौन आए? तो राम सिंह के घर डॉक्टर चड्ढा आए। दूसरा प्रश्न, डॉक्टर चड्ढा राम सिंह को कितने रुपए दे रहे थे? तो डॉक्टर चड्ढा राम सिंह को 1000 रुपए दे रहे थे। तो बच्चों, इस प्रकार डॉक्टर चड्ढा को अपने किए पर बहुत शर्म महसूस हुई। इस घटना के बाद डॉक्टर चड्ढा का हृदय परिवर्तित हो गया, यानी कि बदल गया। उनका मन बदल गया। अब वे दीन दुखियों की सेवा को ही अपने जीवन का लक्ष्य समझने लगे। वे गरीबों और असहायों का इलाज बिना धन लिए करने लगे। यही उनका प्रायश्चित था। लेकिन शायद अगर ये प्रायश्चित वो समय रहते कर लेते तो उस गरीब के बेटे को भी बचाया जा सकता था। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। आगे कई लोगों के जीवन बच गए होंगे डॉक्टर चड्ढा के इस प्रायश्चित के कारण। तो बच्चों, हमें समय रहते बात को समझना चाहिए। हर किसी की परिस्थिति को समझना चाहिए। केवल अपने घमंड को अपने सिर माथे नहीं लगाना चाहिए। क्या पता कब हमें समय रहते किसकी आवश्यकता पड़ जाए। इसलिए इस बात पर विचार करके ही कार्य करने चाहिए। अगर चड्ढा जी अपने घमंड में ना रहते तो उस गरीब के बच्चे को बचाया जा सकता था और चड्ढा जी का घमंड भी किसी के आगे नहीं आता। तो बच्चों, ये कहानी हमें बार बार यही सीख दे रही है कि सही कार्य में ही हमें सुख मिलना चाहिए। हमेशा दूसरों की सहायता के लिए आगे आएं, परोपकार की भावना अपने मन में रखें और सबकी सेवा करें। इसी सीख के साथ कि आप इस सीख को अपने जीवन में अपनाएंगे और आप भी लोगों की सहायता निस्वार्थ भाव से करेंगे। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए।